नमस्कार दर्शकों, एसी न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं आज पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम मेमरा, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग व दहेज मुक्त रमैणी का आयोजन रखा गया है। आप देख सकते हैं सामने बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है और बहुत अधिक जनसंख्या में यहाँ दर्शकें आई हुई हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको दिखाते हैं पूरी कवरेज हम एसी न्यूज के चैनल के माध्यम से। अभी हम पहुंचे हैं पार्किंग स्थल, जहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की सैकड़ों की संख्या में आई हुई हैं और उसको पार्किंग अच्छी तरह से किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बाजू में 4 व्हीलर गाड़ियों को काफ़ी अच्छी तरह से रखा गया है लाइन से। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं आए हुए हैं। अभी हम पहुंचे हैं स्वागत गेट पे, जहाँ पे एक तरफ भक्तों के लिए जूता चप्पल स्थल बनाया गया है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं माताएं और बहनें के लिए जूता चप्पल का स्थल बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जमाया गया है। दर्शकों, अभी हम स्वागत द्वार के अंदर घुस गए हैं, जहाँ पे एक फ्लेक्स लगा हुआ है जिसमें लिखा है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, सुन सदगुरु उपदेश। आइए और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इस ओर देख सकते हैं फ्लेक्स लगा हुआ है, कुछ फ्लेक्स रखी गई हैं और पुस्तकों का स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए चाय व पानी के लिए व्यवस्था रखा गया है। भक्तों के साथ साथ माताओं और बहनों के लिए भी पानी व चाय की व्यवस्था की गई है। देखिए, आने वाले भक्तों के लिए व माताओं के लिए यहाँ पे प्रणाम स्थल बनाया गया है। एक तरफ माताओं और बहनों के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है और दूसरी तरफ भक्तों के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रोजेक्टर व टीवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। एक तरफ पुरुषों के लिए बैठक की व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ माताओं और बहनें के लिए बैठक की व्यवस्था किया गया है। गर्मी को देखते हुए कूलर का आयोजन भी किया गया है और कुछ ही क्षण बाद में यहाँ पे एक जोड़ा विवाह होना है। आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे सदग्रंथों को स्टॉल लगाया हुआ है। यह सदग्रंथ क्यों रखे गए हैं, आइए जानते हैं इन सेवादारों से कि सदग्रंथ किस लिए और क्यों रखे गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। यह सदग्रंथों को यहाँ पे क्यों रखा गया है? इस सदग्रंथों को इसलिए रखा गया है कि सभी सदग्रंथों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी गई है। उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर देव है, जिसको हम संत वाणी में कबीर साहब जी कहते हैं। कबीर जी को तो कवि के रूप में मानते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर भगवान? हमारे सदग्रंथों में इसका प्रमाण है। आप देख सकते हैं कि वेदों में लिखा है कि कबीर देव भी कबीर परमात्मा है। आइए मैं दिखाना चाहूंगा, ये कहते हैं वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो आइए मैं दिखाना चाहूंगा, ऋग्वेद मंडल 9 और 10 मंडल है। इसमें ऋग्वेद मंडल 9 के सूक्त 20 का मंत्र 1 में दिया हुआ है। दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, वह ये देखिए कबीर वेदास करके लिखा है। देखो, वह परमात्मा कवि मेधावी है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। देख लिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कबीर देव करके। अब और दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये देखिए, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 में देखिए, वो सर्वोत्पादक प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोकों लोकांतरों के चारों ओर शब्दमय हो रहा है। वह वर्णी पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। हम आपको गीता, श्रीमद् भागवत गीता में भी दिखा सकते हैं प्रमाण। ये देख सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता है, ये जय देवलाल गोंदिका का राइट किया है। इसमें गीता अध्याय 8 के 9 श्लोक में इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह कवियम पुराणम अनुचितराम अणो अरितम सर्वस्य धाताराम अचिंत स्वरूपम अदित्य वर्णम तमस पश्चम अनुचितरम। इसमें कवि स्पष्ट लिखा है ना, कबीर करके, कवियम करके। आप देख सकते हो भाई। अभी तक आपने हमारे हिंदू धर्म के सभी शास्त्र में कबीर देव भगवान सुना है। अब हमारे मुसलमान धर्म के कुरान मजीद में देखिए, यहाँ से छपा हुआ है कुरान मजीद तजुर्मा फतेह मोहम्मद खान और यहाँ से प्रकाशित हुआ है। इसमें परमात्मा का नाम ही कबीर है। जैसे कि फला तूतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जाहिदुम कबीरा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं
बिना कोई आडंबर के, बिना किसी गाजा बाजा, बिना हल्दी रस्म के यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। यहाँ पे मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी के माध्यम से यहाँ विवाह संपन्न किया जा रहा है। आइए अब जिन जोड़ों का विवाह हुआ है उनसे जुड़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या परिचय है जी आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है, गरियाबंद जिला से। आपने अभी जो दहेज मुक्त विवाह किया है वह किनसे प्रेरणा लेकर यहाँ रमणी किया जी? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया है। आइए अब बहन से जुड़ते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार जी, क्या परिचित है जी आपका? मेरा नाम यज्ञस्मी दासी है, कहाँ से रहते हैं जी? महासमुंद जिला। जहाँ लोग अभी ज्यादा खर्चीला के साथ विवाह करते हैं, आपने दहेज मुक्त विवाह क्यों चुना जी? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से दहेज मुक्त विवाह को चुने हैं। आपने यहाँ दहेज मुक्त विवाह से खुश हैं जी? जी, आप आने वाले युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाली युवा पीढ़ी को, जितने भी मेरे जैसे बहू बेटियां हैं, उनको कितने भी भ्रूण हत्या ये सब कर दे रहे हैं, उस कारण संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझो और सादगीपूर्ण शादी विवाह करो। धन्यवाद बहन। धन्यवाद। आइए अब लड़की के माता पिता से जुड़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। देखने में आता है कि भारत में अभी दहेज के खिलाफ बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है जी। जो बेटियां अभी शादी होकर जाती हैं उनको दहेज के लिए बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, और आपने अभी अपनी बेटी का अभी दहेज मुक्त विवाह किया है। क्या गारंटी है कि आगे आपको दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे? नहीं, इसमें गारंटी हमारे परमपिता परमेश्वर का, संत रामपाल जी महाराज का सहयोग है। इसके लिए हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी नहीं है, हमको जरा से भी चिंता नहीं है। हम उनके माता जी से पूछना चाहते हैं, क्या आप दहेज मुक्त विवाह से खुश हैं जी? हाँ, खुश है हम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। आइए अब लड़के के माता पिता से जुड़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी आपका बेटे का विवाह हुआ है, जहां लोग दहेज के साथ विवाह करते हैं, आपने बिना दहेज के विवाह क्यों किया? हम लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं, उसी कारण हम लोग दहेज लेते हैं, दहेज ले ही लेते हैं, उसी कारण हम लोग विवाह करेंगे। धन्यवाद सर। आइए जानते हैं लड़की के बड़े मम्मी से, यह विवाह आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार आई हूँ और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि इसमें माने ज़्यादा आडम्बर वो टाइप्स नहीं है, और जैसे हमारे उसमें रहता है 3 दिन तक के रहता है, और जैसे उसमें पैसा ज़्यादा व्यस्त ऐसी खर्च भी होता है, तो इसमें ठीक लगा। कहिए दहेज नहीं माने बंद है इसमें, तो बढ़िया लगा, सब कुछ देख के अच्छा भी लगा। धन्यवाद मैम। अभी जो सत्संग हुआ है उनके आयोजनकर्ताओं से जुड़ते हैं। नमस्कार सर। जी, क्या परिचय है जी आपका? दास का नाम मोहन दास है जी। सर, आज जो सत्संग हुआ उनका क्या उद्देश्य है और यहाँ समाज में क्या प्रभाव रहेगा? सत्संग का मूल उद्देश्य है मानव जन्म का जो है ना, वो मनुष्य किस लिए जन्मा है, और जन्मा है तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है वो पता चलता है। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे थे वो सद्ग्रंथ के अनुसार कर रहे हैं या ऐसे अपना मनमाने आचरण कर रहे हैं। सत्संग में आने से श्री रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जो अपने सद्ग्रंथ के अनुसार जो भक्ति कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन विश्व में एक ही तत्वदर्शी संत हैं जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो अपने सद्ग्रंथों के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो भक्ति करने से हमको लाभ होगा और जीव का मुख्य भी होगा। अभी जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से कुछ लेन देन नहीं करेंगे, मतलब दहेज नहीं लेंगे? सद्गुरु रामपाल जी महाराज की ज्ञान ऐसी है, जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, ना कोई प्रकार के दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, क्योंकि ये आडंबर है। और सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बताते हैं कि परमात्मा ने हमको सब जीव के लिए जोड़ी बना कर रखा है, उसमें कोई प्रकार के आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कई हजारों लाखों रेमेडी करवा चुके हैं जो दहेज रहित है, ज्ञान को समझ के करते हैं। ये जैसे कोई भी दहेज लेते हैं ना, वो ऋणी बनते हैं, ऋणी बनने से उसको हम क्या है चुकाना पड़ता है। इसलिए आज के ज़माने में जब समझ जाते हैं तो कोई प्रकार के कोई नहीं चाहेगा कि ऋणी बने हम, इसलिए ज्ञान समझ के सद्गुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से समझ के ये अपने दोनों परिवार मिल के रेमेडी कराते हैं, उसमें कोई प्रकार के दहेज की लेन देन नहीं होती। यह दहेज मुक्त विवाह और कहाँ करवाए जा रहे हैं? सभी आश्रमों में कराए जाते हैं, नामदान केंद्रों में कराए जाते हैं, जिला स्थित सत्संग में कराए जाते हैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जी। धन्यवाद सर। सर साहब जी। आइए एक और अनुयायी से जुड़ते हैं। नमस्कार सर। सच साहब जी।
क्या परिचय है सर आपका? दास का नाम रघुनाथ दास है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक कार्य में क्या क्या योगदान है? और हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, ना केवल समाज सुधार के लिए, जैसे कि अभी समाज सुधार के लिए हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, कि समाज में आजकल विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, जैसे कि नशाखोरी है। आजकल देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे लोग नशा करना शुरू कर दिए हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त है। आजकल कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो है बगैर घूस के काम नहीं करता है, और एक ऐसी प्रचलन बन गई है, फैशन टाइप का बन गया है व्यभिचार का। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी सामाजिक बुराइयां जो है हमारे समाज में घर कर गई हैं। तो इन सबको हटाने के लिए और एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, जगह जगह सत्संग प्रवचन करके अपने तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। और ये तत्व ज्ञान जो है ऐसा ज्ञान है, जब भी किसी मानव मात्र के हृदय में जब प्रवेश करता है तो उनकी सारी बुराइयां जो है धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाती है। और हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, वर्तमान में अभी एक हमारे सदगुरुदेव जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके अंतर्गत में रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इसके अंतर्गत में जो भी लाचार, गरीब, असहाय परिवार हैं, जिनको जीवन जीने में तकलीफ होती है, उनके 2 वक्त के रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पाता है, ऐसे में हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं। और इसके अंतर्गत में ऐसे जो लाभार्थी, ऐसे जो परिवार हैं जिनको बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ जो है उपलब्ध नहीं हो पाती है जीवन में, उनको हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम चला करके उपलब्ध करवा रहे हैं। वर्तमान में अभी जिस प्रकार से बाढ़ जैसी भीषण संकट जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे उत्तर भारत के प्रदेशों में अभी आई थी, इसके लिए हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं कईयों मोटर, कईयों फीट पाइप, कईयों हजारों फीट पाइप जो है हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उपलब्ध कराए हैं। जिस प्रकार से वहाँ की बाढ़ की स्थिति थी, कईयों घर डूबे थे, कईयों जान माल की हानि हुई थी, 7-7, 8-8 फीट पानी जो है समुंदर की स्थिति जैसे भर गया था। अब इसको अगर कहीं कल्पना किया जाए तो ये एक साधारण पंप मोटर और पाइप से निकलने वाला नहीं था। ये तो हमारे सदगुरुदेव जी की ऐसी लीला है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण परमात्मा इस धरती पर अभी आए हुए हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं। उनको खाली एक सूचना उनके शरण कमल में जाने की देरी थी, एक प्रार्थना की देरी थी, और परमात्मा ने अपने बच्चों की करुण पुकार सुन करके स्वयं प्रभाव से मोटर और पाइप के जरिए एक बहाना कर दिए और सारी पानी जो है अपनी शक्ति से सुखा दिए। ऐसे हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, और इस प्रकार जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के पर्यावरण के क्षेत्र में हो, रक्तदान के क्षेत्र में हो, और भी बहुत सारे प्रकार के जो सामाजिक कार्य जो हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं समय समय पर करते ही रहते हैं जी। धन्यवाद सर। सच साहब जी। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बने रहें ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ।